जी, यहाँ पे आनंद रफ़ीक जी का एक 7 दिन पहले का कमेंट है, ओशो देशना का मूल है, अपनी स्वयं की समाधि से ही समाधान होगा। जी, बिल्कुल। हम पहले सवाल पे आते हैं। स्वामी आनंद रफ़ीक, सॉरी इन्होंने स्वामी नहीं लिखा है। निश्चित रूप से ये ओआईएफ की प्रेरणा से प्रेरित हैं और ये बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। हम इनको थोड़ा जानते हैं इस नाम और आईडी को, तो बहुत अच्छे से ये ओआईएफ के पक्ष में रहते हैं ईमानदारी के साथ। देखिए, खतरा ईमानदार लोगों से दुनिया को कभी नहीं हुआ है, खतरा हमेशा बेईमान लोगों से हुआ है। जो दिखते इधर हैं और हैं उधर मन से, या जो दिखते उधर हैं और हैं इधर मन से, गड़बड़ केवल उनसे है। भगवान रजनीश की विचारधारा ना जाने कहां से कहां पहुंच जाती। केवल गड़बड़ी है बेईमानी की और झूठ की। जहां बेईमानी होगी वहां झूठ भी आ जाएगा, और जहां सच्चाई होगी वहां ईमानदारी अपने आप से आ जाएगी। तो इनका जो बात है कि भगवान की देशना अपनी समाधि का समाधान, बिल्कुल ठीक है। तो इन जैसे मित्र सब अपनी अपनी समाधान में लगे हैं, और निश्चित रूप से जिनको अपने समाधान से आगे थोड़ा लगता हो कि बाहर का भी कुछ समाधान किया जा सकता है, वो बाहर का भी समाधान करने में लग सकते हैं। तो ये तो अपनी अपनी ऊर्जा की और अपने अपनी चेतना की बात है। जी मां। जी, इसमें मैं और एक वाक्य यह जोड़ना चाहूँगी आनंद रफ़ीक जी के लिए कि सारे ही जो सन्यासी है, किसी भी पंथ के हो, किसी भी गुरु के शिष्य हो, जैसे दिए से दिया जलता है, इस बात में तो सभी लोगों का विश्वास होता है। और आप जब समाधि के पास जाके बैठते हैं ध्यान में, तो आप इसी ऊर्जा के साथ, भावना के साथ जाके बैठते हैं कि आपकी जो ध्यान समाधि, खुद की समाधि की ओर जाने की जो परिक्रमा चल रही है या जो प्रयास चल रहा है, उसमें आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले, आपको उसमें सपोर्ट मिले। तो बिल्कुल ओशो की देशना का मूल तो स्वयं की समाधि ही है, उसमें कोई यह डाउट नहीं है, उसमें कोई भी सेकंड पॉइंट नहीं है। लेकिन क्या आस्था की जो समाधि है अभी की जो भगवान की, क्या वो इस स्वयं की समाधि के समाधान के लिए परिणाम कारक होगी या नहीं होगी? यह महत्वपूर्ण मुद्दा है आनंद रफ़ीक जी। और मुझे लगता है कि सारे जो इतने सन्यासी है जो गुरु पूर्णिमा के दिन जा रहे हैं, भगवान की समाधि के दिन जा रहे हैं वहां पे, और गेट पे बोल रहे हैं हमें जाने ही दिया जाए अंदर, वह एक आस्था का भाग है, उनकी भी समाधि की ओर प्रयास करने का भाग है। तो इतने सारे लोगों की जो एनर्जी है, आप उसको झूठ तो नहीं बोल सकते। तो आपका जो है वो बिल्कुल पॉइंट एकदम सही है, लेकिन उसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी आता है कि ये उन अपने अपनी समाधि के ही तरफ जाने वाले रास्ते में आने वाला एक पड़ाव है। जी रफीक जी। और एक एक पॉइंट मैं आपके कमेंट के ऊपर करना चाहूंगी विद विचार जी, कि जो आपने बोला कि कुछ लोग होते हैं वो ओआईएफ की तरफ से होते हैं, वो ओआईएफ की तरफ ईमानदारी से है, और कुछ लोग हैं जो इस तरफ के जो आंदोलन नहीं बोलेंगे, इस प्रयास के साथ जुड़े हैं, जो आगे जाके आंदोलन हो सकता है। तो ये भी होता है कि जो चित्र आपके सामने तैयार किया जाए किसी भी पक्ष की तरफ से, उस चित्र में ही आपको सच्चाई मालूम होती दिखाई देगी, जिसको हम बोलते हैं कि पॉजिटिव हिप्नोटिज्म हो सकता है। तो जो लोग बार बार यह बात, वो आज कोई मुझसे स्पेन के कोई सन्यासी थे, मुझे फेसबुक पे मुझे बता रहे थे कि किस तरीके से यूट्यूब के जो चैनल लोगों के डिलीट किए हैं ओआईएफ ने, यह कार्रवाई किस तरीके से सही है, इसके ऊपर चर्चा वो मुझसे करते थे फेसबुक के माध्यम से। और उनको लगता है कि ओआईएफ जो कर रहा है वो ठीक है, क्योंकि लोग फिर उनके कंटेंट में छेड़खानी करेंगे अगर अपने यूट्यूब चैनल से डालेंगे तो। लेकिन जहाँ पे कोई कंटेंट नहीं होता था, सिर्फ मेडिटेशन के चैनल थे, जैसे आत्मनिनाथ जी का था जो डिलीट किया गया। तो ऐसे भी काफी एक इंफॉर्मेशन है जो ओआईएफ की तरफ से पूरे वर्ल्ड वाइड फैलाई जाती है। तो ये एक ये है, इसे देखने वाली बात है कि सारे लोग पढ़ रहे हैं इधर की भी इंफॉर्मेशन, ओआईएफ की तरफ से क्या वक्तव्य आता है या कुछ भी वक्तव्य नहीं आता है, साइलेंस इज गोल्ड के मोड में वो चले जाते हैं। तो फिर ऐसे में बहुत सारे सन्यासी या प्रेमी ऐसे हैं जो कोई भी किसी भी तरह की उनकी वो देश वो एक स्टैंड पॉइंट नहीं ले पा रहे, ठीक है। तो वो अभी सिर्फ वो देखने के मोड में है, अभी वो सब दर्शक बने हैं कि मैं किस तरफ जाऊं, इस तरफ जाऊं या उस तरफ जाऊं, या फिर मैं अंदर का एक मौन वाला रास्ता ये करूं। तो यह जो है कि स्वयं की समाधि से समाधान होगा, ये बिल्कुल परिणाम, ये तो मतलब माइलस्टोन वाली बात है।
मंजिल वाली बात है, लेकिन रास्ते में जो आएंगे ये सारे आपके भावनात्मक विचार आएंगे, ये जुड़ाव आएंगे, आपकी अटैचमेंट्स आएंगी, आपकी इमोशनल मैच्योरिटी का जो बात आएगी, तो उसमें ये सभी चीजें आएंगी ही रफीक जी। और सभी जो दर्शक बन के देख रहे हैं अभी सारे सन्यासी, उन लोगों के लिए भी एक सहायक होगा इस तरीके का प्रोग्राम। जीवित विचार जी। अगला वाला कमेंट है अंतरजत स्वामी जी का, वो है कि माँ जीवनानंदी अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे भेजो, माला छोड़ने और कपड़े क्यों छोड़ने के लिए क्यों कहा, उस संबंध में स्वामी चैतन्य कीर्ति ने जो कहा वो भेज देता हूँ। तो ये कमेंट तो मेरे लिए है जी। मेरा व्हाट्सएप नंबर, अगर आप मुझसे फेसबुक पे जुड़े हैं तो आप मुझे मैसेंजर में भी ये इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं। और अगर आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको भेजनी है या प्रोग्राम में आना है, तो आप डायरेक्टली राघव जी का जो न्यूज चैनल का जो व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर भी ये इन्फॉर्मेशन भेज के आप उनको भी गुजारिश कर सकते हैं कि आपको इस बारे में बात करनी है, और आप भी चैनल पे आके अपनी बात रख सकते हैं। रजत स्वामी जी का ही अगला कमेंट है कि विषयों से भटकना इनका मुख्य उद्देश्य रहता है, और अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी सिद्ध करना मुख्य उद्देश्य रहता है। ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट आया है हित विचार जी। जी, ये शायद ये मतलब वही स्वामी जी हैं जिनको पिछली बार जब कमेंट पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, इनका एक प्यारा सा नामकरण हमने किया था, शीर्षासन स्वामी। तो ये बड़े हमारे परिचित हैं वैसे ये भी। तो इन्होंने जो कहा है कि ज्ञानी ध्यानी सिद्ध करना मुख्य उद्देश्य रहता है, तो भैया बुराई क्या है इसमें? अगर भगवान श्री रजनीश की फैक्ट्री में हम लोग आए हैं तो प्रोडक्ट कैसा बनना चाहिए? अगर ज्ञानी ध्यानी प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो कैसा बनेगा? क्या बुद्धू बने, उल्लू बने, एजेंट बने? ये तो नहीं होना चाहिए। भगवान के पास आके थोड़ा सा कुछ ज्ञान की बात चलेगी, थोड़ी सी ध्यान की बात चलेगी, थोड़ी सी होश की बात चलेगी, थोड़े से प्रेम की बात चलेगी, तो क्या दिक्कत है इसमें आपको? और आप भी बन लीजिए ना ज्ञानी ध्यानी, बहुत स्वागत है आपका। और कुछ खराब चीज तो नहीं बन रहे हैं ना, चोर, गुंडे, मवाली, चाटुकार, एजेंट, तो वो चीजें खराब है। तो खराब से बचना है। भगवान श्री रजनीश ने कहा है कि दुनिया को अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है, तो जो भी बेहतराई के रास्ते हैं उन सभी को अपनाना होगा, ऐसा हमारा मानना है। और कम से कम नाम ठीक कर लीजिए शीर्षासन स्वामी जी, तो अच्छा लगेगा, आपके कमेंट्स अच्छे आएंगे, उम्मीद है भविष्य में। जी माँ, नेक्स्ट। जी स्वामी जी, आपने जो नाम ठीक करने का जो ये किया था, किसी ने आपको ऑफलाइन कनेक्ट किया है कि माँ जीवनानंदी अपना नाम क्यों ठीक नहीं करती फेसबुक पे, तो वो मैं काफी ढूंढ रही थी और मैंने वो आधा एक घंटा दिया, मुझे वो ऐड ही नहीं करते आ पा रहा था आगे, क्योंकि मैं अपना दोनों भी, मेरे सांसारिक और सन्यासी जगत के दोनों भी जगत से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो उस प्रोफाइल में मैं अपना आगे नाम ऐड करूंगी जरूर। तो उनको आप बता दीजिए कि जब मुझे वो मिल जाएगा कहाँ पे ऐड करना है तो मैं उसे ऐड कर दूंगी। जी, आगे अंतरजत स्वामी जी का ही कमेंट है कि वीत विचार ने अभी तक कोई समाधान नहीं बताया है और इसने पुनः जाने से भी स्पष्ट इनकार कर दिया है। क्या नाम बदलकर उस स्थान को बचाया जा सकता है? उस स्थान पर जो दुष्ट लोग कब्जा कर बैठे हैं वो चले जाएंगे? तो ये भी तो मतलब एक तरीके से मान रहे हैं लोग, वहां जो बैठे हैं वो दुष्ट लोग हैं जो कब्जा करके बैठे। जहां तक शीर्षासन स्वामी जी की बात है, हम इसको पीछे से सवाल को पढ़ते हैं कि जो दुष्ट लोगों का कब्जा है वो नाम बदलने से चले जाएंगे, हमने ऐसा नहीं कहा है, लेकिन नाम बदलने से ये जरूर तय होगा कि आप कम से कम सीधे पैरों पे खड़े हो गए और आप जो हैं अब ओआईएफ के नक्शे कदम पे नहीं है। ओआईएफ का काम ही ये था कि सारे नामों को इन्होंने बिगाड़ दिया, सारी व्यवस्था को बिगाड़ दिया। माला 2005 तक ये बांटते रहे। 2003 में जब हमारा सन्यास हुआ, हमारी खुद की माला पुणे से आई हुई है, तो 2005 तक ये माला बांटते रहे। इन्होंने माला को करप्ट कर दिया, इन्होंने नाम को करप्ट कर दिया। तो शीर्षासन स्वामी जी, निवेदन ये है आपसे कि नाम ठीक करने से कम आप सीधे खड़े हुए नजर आएंगे, फिर आपकी बातें थोड़ी सी आगे तक जा पाएंगी और आपका ग्रुप भी थोड़ा सा सुधार में आ पाएगा। तो आपका बड़ा ग्रुप है पीछे आपके, तो ये सभी लोग जानते हैं इस बात को। और दूसरी बात, जहां तक बताया आपने कि वीत विचार, तो ये कभी भी हमारा नाम आप आधा लिखेंगे तो आप हमको भी ओआईएफ का सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, या वैसे आपकी आदत हो गई होगी। ओआईएफ की प्रेरणाएं इतनी गहरी अंदर खून में चली गई हैं लोगों के कि वो नाम में भी पूरा नाम नहीं लिखते हैं, आधा लिखते हैं। इसमें बेचारे स्वामी लगाना ही भूल गए। कोई बात नहीं, वो तो ओआईएफ की ट्रेनिंग से जैसे जैसे निकलेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। तो जहां तक समाधान की बात है, तो शीर्षासन स्वामी जी, हम हर बार कोई ना कोई
बहुत बेहतर बात कहने जा रहे हैं और आप इंतजार करते रहिए, सीरीज चलने वाली है। राघव जी का प्लेटफॉर्म काफी मजबूत हो गया है, तो ये बातें चलती रहेंगी, ऐसी उम्मीद है। और दूसरी बात, पूना जाने से इनकार, पूना जाने का तो हमने पहले दिन ही बता दिया था कि पूना में अभी कुछ है नहीं, और जब कुछ होगा तो हम चले जाएंगे, जब भगवान के दरवाजे खुल जाएंगे और हम ये भगवान की माला पहन के जा सकेंगे, तो हम पूना जाया आया करेंगे। तब तक तो आप लोग काम कीजिए ना, हम लोग तो यहीं से बैठ के बात बता देंगे आपको, ठीक ठीक वाली, जितना आपको अच्छा लगे, जो अच्छी लगे वो अपना लेना, और जो खराब लगे उसको फेंक देना। तो समाधान हर बार हम बताएंगे, और पूना हम नहीं आ रहे हैं, हम फिर से स्पष्ट कर दें। जी माँ, नेक्स्ट। जी स्वामी जी, थैंक यू। रजत स्वामी जी, क्या आप खुद जा रहे हैं 21 मार्च को? यह मेरा सवाल है। और अगर आप यह प्रोग्राम जब भी देखें तो इसका आप उत्तर दें। जी, अगला वाला है, फॉरवर्डेड करके आया है, तो यहाँ पे लिखा है कि स्वामी वीत विचार के चरणों में प्रणाम। स्वामी जी, कल 2-3 बार टीएनसी चैनल पर मेरा नाम लिया, इसलिए मैं यह लिख रहा हूँ। कृपा करके आप अरविंद की तरह भीतर से भाव करिए। कीर्ति जी और प्रेम गीत या अन्य कोई जो भी कर रहा है, यह उनकी जिम्मेदारी है। आप ग्रुप में बहुत दिनों से लिख रहे हैं, अब तो कृपा कर अरविंद की तरह मौन बैठ जाइए, शांत हो जाइए। मेरी बड़ाई भी मत करिए। जब आपको मेरी भूल दिखाई देगी तो मेरी भी आप निंदा करने से नहीं चुकेंगे। मैं आपकी बड़ाई से डर गया हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में मेरी भी आप खाट खड़ी कर सकते हैं। जी, आई थिंक ये गोपाल भारती जी का है। हाँ, कृपा करके 21 मार्च तक ना सच्ची बातें, ना अच्छी बातें, ना बहकी बातें, सिर्फ अरविंद की तरह मौन बैठ जाइए और देखिए फिर कैसे समाधान निकलता है। यह मेरा निवेदन है। ज्योति माँ पहली बार आई है, हम उनके साथ, हम सबको उनके सकारात्मक ऊर्जा देनी चाहिए। पुनः स्वामी गोपाल भारती का प्रणाम। जी, आपके लिए निवेदन भी है और सजेशन भी है स्वामी जी की तरफ से। स्वामी गोपाल भारती, जो कि पूना में जो भी कुछ चल रहा है उसके बहुत ही सक्रिय हिस्से रहे हैं, और उन्होंने इस आंदोलन को इतना वाइब्रेट कर दिया है कि वाइब्रेशन अब रोके से भी नहीं रुक रहे हैं। बहुत से लोग इसको रोकना भी चाहते हैं, लेकिन रोके से भी नहीं रुक रहे हैं। तो जहां तक स्वामी जी की तारीफ का प्रश्न है, तो जो तारीफ के योग्य बात होगी उसकी तारीफ की जाएगी, और जो निंदा की बात होगी उस पर निंदा भी की जाएगी, और जो आलोचना की बात होगी उस पर आलोचना भी की जाएगी। और भगवान श्री रजनीश ने तो हम सब लोगों को कम से कम ऐसी समझ के साथ विकसित किया है कि जो चीज जैसी है उसको वैसा कहा जाए। कोई भी चीज अपने आप में ना पूरी ठीक होती है, और ना ही कोई चीज अपने आप में पूरी तरह से खराब होती है। तो जितनी चीजें आपकी अच्छी होंगी उनकी अच्छाइयों की बात की जाएगी, और अगर कोई खराब पकड़ में आएगी तो उसकी बात भी कर ली जाएगी। तो इसमें कोई शर्माने और घबराने और हैरान होने की क्या बात है। और रही बात 21 मार्च तक ना बोलने की, तो भैया 21 मार्च तक तो बोल बोल के ही तो सारा बोलबाला होगा। जो वहां 21 तारीख को शो होगा, ये सब आप लोगों के बोलने से या सभी लोगों के बोलने से ही तो हो रहा है। अगर कोई नहीं बोलेगा, सब लोग चुप रहेंगे, जैसे पहले चुप रहते थे लोग, जैसे पहले 32 सालों तक लोग चुप रहते थे, तो 32वें साल में लोग बोलने शुरू हुए, तभी तो कुछ कहानी आगे बढ़ी है ना। तो बोलने से मत घबराइए, खुद भी बोलिए और औरों को भी बोलने दीजिए, तो ज्यादा अच्छा होगा। और बाकी कमेंट सामने से हट गया है तो थोड़ा डिटेल उसमें से और ले सकते थे। खैर कोई बात नहीं, इतना काफी है इस बार के लिए। ये कमेंट शायद पुराना है, जो मतलब शायद पहले एपिसोड के बाद स्वामी जी ने एक व्हाट्सएप मैसेज लिखा था सभी लोगों के लिए, और उसमें अपनी भावनाएं प्रकट की थी, त्वरित भावनाएं। आज की तारीख में हो सकता है उनकी स्थिति कुछ दूसरी हो, या हमारी भी कोई दूसरी हो गई है। अगर तभी ये कमेंट आता तो इसमें थोड़ी और अच्छी बातें होती। खैर नेक्स्ट। अच्छा, इनका नाम आ गया। उनका ओम प्रकाश सैनी जी का, उनका सभी को हृदय से प्रणाम। धन्यवाद ओम प्रकाश सैनी जी, आपने कमेंट डाला है, इसके लिए मैं आपके धन्यवादी हूँ। आप राघव जी से शायद इसमें हम अपील कर सकते हैं कि राघव जी, अगर आप कोई और एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें जिसमें कोर्ट की अपडेट मिले सभी सन्यासियों को, तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे कमेंट जो है इसका एक सभी को उसके ऊपर, क्योंकि मुझे भी अभी क्या वहाँ कोर्ट में हियरिंग्स हुई है, इसका कोई संज्ञान नहीं है मेरे पास भी अभी। आमा, इनके इस वाले कमेंट पर थोड़ी सी बात हम जरूर कहना चाहेंगे कि इन्होंने बड़ा बढ़िया लिखा, अपना सन्यास का नाम भी लिखा, अपने शहर का नाम भी लिखा, और अपनी सन्यास की तारीख भी इन्होंने लिखी है। ये बहुत अच्छी बात है, पूरी इन्होंने अपनी क्लैरिफिकेशन दी है।
लेकिन ये थोड़ी सी बात इसके आगे कि भाई 23 फरवरी को माँ धर्म ज्योति स्वामी वैराग्य अमृत माँ शक्ति के द्वारा संन्यास दीक्षा ली थी, तो क्या इन्होंने 3 बार संन्यास लिया? पता नहीं, मतलब एक थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग है हल्का सा देखने में। तो कोई बात नहीं, वो तो हो सकता है कि हो सकता है सभी लोग एक साथ शिविर ले रहे हो इसलिए इन्होंने सबके नाम लिख दिए हो, मेंशन कर दिए हो, या प्यार में कर दिए हो, जी तो ठीक है, जी सब जी सब भगवान के ही माध्यम है सब। तो माँ लगता है जी टाइम जी हो चला है हम लोगों का। या बाकी बिल्कुल कमेंट अगली बार देखेंगे। बिल्कुल, बाकी के कमेंट हम अगली बार लेंगे। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। अपने कमेंट करते रहिए, बात करते रहिए, बातचीत से बात बनेगी, बातचीत से ही हम सबको मार्गदर्शन मिलेगा, अंत प्रेरणा होगी और आंदोलन में जो लोग जो तन से वहाँ जा रहे हैं, कोई धन से जा रहा है, कोई मन से जा रहा है, जो तन, जी, मन और धन से वहाँ जा रहा है, उन तो सभी प्रेमियों को डायलॉग वो बहुत अच्छा मतलब लगेगा। डायलॉग हो कि भाई डायलॉग शुरू हो, ज़रूर ये होगा। जो अपने हम लोग शीशे के घर बना के अंदर कैद हैं, उससे थोड़ा बाहर निकलें और डायलॉग करें, संवाद जिसको कहते हैं। तो संवाद से बात आगे जाएगी और फिर ये जो विवाद है उसका समाधान होने की ज्यादा बेहतर उम्मीद है। तो इसीलिए हमने ये आप लोगों से गुजारिश की कि भाई कमेंट्स को भी लिया जाए। जय भगवान श्री रजनीश, 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 जय भगवान।